बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सनाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। अमीर बलाज कत्ल केस में एहसन शाह, जिनको रेकी की वजह से पुलिस ने अरेस्ट किया और फिर कुछ रोज़ पहले एक पुलिस मुकाबला हुआ या कि उनके अपने ही भाई ने उनको छुड़वाया वहाँ जाके, वो तो अपनी जगह पे एक ऐसा मिस्टीरियस मामला बन चुका है कि उसकी खोज तो अभी क्या लगानी थी, नई नई और चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। एहसन शाह की बीवी घर से बहुत सारा जेवर और पैसा चुरा के भाग गई है और जो एहसन शाह की वालदा हैं उन्होंने थाना रावी रोड में जाके दरख्वास्त दे दी है अपनी बहू अरीशा शाह के ख़िलाफ़ कि वो घर से जैसे ही जनाजा पड़ा गया एहसन शाह का और उसके बाद वो सारा माल उठाया, जो भी घर में पैसे थे जेवर थे सब कुछ वो चोरी करके घर से लेके फ़रार हो गया और उसका कुछ पता नहीं है। और इसके साथ साथ दो मुकदमे जो हैं वो दर्ज किए गए हैं 24 घंटों में। एक मुकदमा जो है वो पुलिस की मदीयत में दर्ज किया गया है और जिसमें के मौक़िफ़ अपनाया गया है, जो कल पूरा दिन सोशल मीडिया पे एक ऑडियो चलती रही एहसन शाह की और उसकी वाइफ की, जिसमें कि एहसन शाह जेल के अंदर से कॉल करते हुए उसे बता रहा है अपनी प्लानिंग के बारे में कि उसने जो पुलिस वाला है एक उसको कैसे कत्ल करवाना है और उसके लिए उसने क्या इंतज़ामात किए हैं, और जो उसकी बीवी है वो भी उसको बहुत ज़्यादा हौसला दे रही है कि बिल्कुल वो ऐसे काम करे। हालांकि जो बीवियां होती हैं वो तो इन चीज़ों में बड़ी केयरफुल होती हैं कि अगर हस्बैंड कोई ऐसा काम, कोई ऐसी हरकत, कोई गलत काम, बिल्कुल बदमाशी वाला कोई काम करने की कोशिश कर रहा है तो मना करती हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा और आगे किस तरीके से सारा मामला चलेगा। तो वो समझाती हैं और उन मामलात से अपने हस्बैंड को निकालने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया कि एहसन शाह की बीवी जो है वो उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा वो उस हवाले से पुश करती हुई नज़र आई कि पहले तो तुम पैनोरामा थे, अब तुम ज़ारा ब्रांड बन चुके हो, पहले तो तुम फलां थे, अब तो तुम जेल के फनकार बन चुके हो। यानी इस तरीके से बहुत कम शायद औरतें होती हैं कि जो अगर कोई मर्द क्रिमिनल हो भी और वो कोई अपने क्राइम के बारे में औरत को बताए, तो जो मेरा ख्याल है घर चलाने वाली औरतें होती हैं वो ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती और अपने हस्बैंड को भी समझाती हैं कि वो इस तरह की दलदल में ना फंसे कि जिससे उनका फ्यूचर जो है वो तबाह हो। सो यही चीज़ शायद एहसन शाह को, ये इस तरह की खतून शायद मिल गई थी कि वो ऐसी उसको जैसे पुश कर रही है कॉल के अंदर, तो उसकी हर क्राइम पे और हर गलत चीज़ पे उसको सपोर्ट करती थी, जिसकी वजह से वो ऐसे कामों में मज़ीद जो है, चूंकि ज़ाहिर है बीवी सपोर्ट कर रही थी तो इस वजह से शायद वो ज़्यादा फ़ख्र महसूस करता था कि मैं डॉन बनूंगा या मैं इस तरह बदमाशी करूंगा तो शायद मेरा बड़ा नाम रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब एहसन शाह, जैसे कि उसकी तो डेथ हो चुकी, उसका मर्डर हो गया, जो भी हुआ उसके साथ, उसके बाद एक मुकदमा दर्ज किया गया जो कि एहसन शाह के भाई अली रज़ा पे और दो नामालूम अफराद पे, और वो पर्चा जो है वो दर्ज किया गया था शकील बट जो हैं सब इंस्पेक्टर CIA उनकी मदीयत में कि इस तरीके से वो लेके जा रहे थे बरामदगी के लिए, जैसे कि जो भी वकूआ हुआ और फिर उसका भाई छुड़ाने आया, सो उन्होंने खुद ही गोली मार के उसको कत्ल कर दिया। एक मुकदमा ये हो गया। पिछले 24 घंटों में जो दो मुकदमा दर्ज हुए हैं, एक मुकदमा दर्ज हुआ है थाना इचरा में। इचरा में जो इचरा CIA में मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है शकील बट जो हैं उनकी तरफ से कि एहसन शाह जो है वो, उसकी बीवी और गोगी बट और तीफ़ी बट, ये चारों लोग मिलके मेरे कत्ल का मंसूबा बना रहे थे और ये कॉल जो है वो सामने आ चुकी है, लिहाजा मुझे ये अब धमकियां दे रहे हैं। तीफ़ी बट और गोगी बट जो हैं वो एहसन शाह की बीवी के साथ मिलके मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं और उन्होंने मुझे थ्रेट भी किया है इस हवाले से। लिहाजा एक तो मुझे जो है वो इंसाफ दिया जाए और दूसरा मेरा मुकदमा दर्ज किया जाए। उनका मुकदमा रात तकरीबन 12 बजे के बाद ही दर्ज हो गया था। दूसरा मुकदमा अब दर्ज हुआ है आज की तारीख में, जो कि दरख्वास्त दी गई थी थाना रावी रोड में, और ये दरख्वास्त दी है एहसन शाह की वालदा ने अपनी बहू के ख़िलाफ़, यानी कि एहसन शाह की बीवी है जो अर्शा, उसके ख़िलाफ़ दी है और उसमें उनका मौक़िफ़ इख्तियार करना है कि एहसन शाह की नमाज जनाजा होती गई तो वो जो एहसन की बीवी है
वो घर से काफ़ी ज़्यादा जो भी पैसे पड़े थे और काफ़ी जेवरात वगैरह थे सब लूट मार करके घर से फरार होगी, हमें नहीं पता वो कहाँ है। दूसरी तरफ जो एहसन शाह का ससुर है वो भी अब एक चीज़ सामने आ गई। मैंने पहले भी एक स्टोरी आपसे शेयर की थी कि जो शकील भट्ट है उसका बड़ा बेस्ट फ्रेंड है जो एहसन शाह का ससुर था, और वो अंदर खाते काफ़ी मुखबरियाँ जो है वो करता था इस हवाले से शकील भट्ट को भी, एहसन शाह जो कुछ भी कर रहा होता था। और ये जो बलाज वाला केस था इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें उसी ने निशानदेही की थी शकील भट्ट को कि एहसन शाह जो है वो इस तरह के मामलात में मुलविस है, क्योंकि जो उनकी बेटी थी अर्शा वो सारी चीज़ें जो हैं अपने बाप के साथ डिस्कस करती थी। जो अर्शा है यानी इसके माँ बाप की आपस में अलहदगी हो चुकी है, जो एहसन की बीवी है, लेकिन बाप के साथ उसके तल्लुकात थे और वो टेलीफोनिकली अपने बाप को बताती रहती थी। और ये वाली जो कॉल है ये भी वहीं से निकल के आई है, यानी ये जो कॉल है ये अर्शा ने खुद ही रिकॉर्ड की थी और अपने बाप को दी थी कि वो शकील भट्ट को ये अब कहा जा रहा है, जो कि एहसन शाह की वालदा का क्लेम करना है कि ये एहसन शाह की बीवी ने खुद कॉल्स रिकॉर्ड करके एहसन शाह से बातें कर करके अपने बाप को दी, क्योंकि वो शकील भट्ट का दोस्त था और वो जो जाके सारी चीज़ें जो हैं वो बताता था। अब जो एहसन की वालदा हैं वो अब थाने में अपनी बहू के खिलाफ खड़ी हो गई हैं, और अभी बताया ये जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अपनी बहू के बारे में वो बाहर निकालेंगी कि जो इन्होंने एक अपना कोई ग्रुप बना रखा था जब इसकी एहसन शाह से दोस्ती हुई, तो उससे पहले भी इसकी और कई लोगों से दोस्तियां थी, वो क्या मामला थे वो सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत जल्द ये एहसन शाह की वालदा खुद ही बताएंगी अपनी बहू के बारे में। दूसरी इसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये अब हुई है कि ये जो बलाज कत्ल केस है उसमें अब तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है, रेड वारंट जो हैं वो जारी हो चुके हैं और उनको जी इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान लाया जाए और शामिल तफ्तीश किया जाए। तीफी भट्ट तो जैसे कि आउट ऑफ कंट्री है, लेकिन जो गोगी भट्ट है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो लाहौर में नहीं है, क्योंकि वो रुपोश है जब से ये बलाज मर्डर केस हुआ है। वो अब कहा जा रहा है कि कराची में है, तो उसको भी बहुत जल्द पुलिस सीआईए वाले कह रहे हैं कि हम अरेस्ट करेंगे। और इसी तरह जो तीफी भट्ट है उसके खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है, जैसे कि तीफी भट्ट की पहले जितनी भी जायदाद थी लाहौर में वो सारी कर्क कर दी गई थी, और इसके ऊपर तीफी भट्ट का एक इंटरव्यू भी सामने आया था और उसने बहुत सारी बातें उसमें की भी थी कि जो पुलिस वाले हैं वो मेरे घर गए हैं और उन्होंने वहाँ से बड़ा सामान उठाया है और इस तरह, और मैं वो ले लूँगा वापस। सो इस तरह अब पुलिस वाले जो हैं वो घेरा तंग कर रहे हैं तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के ख़िलाफ़। इनको मुकदमे में जो है वो शामिल किया जाएगा। एहसन शाह जो है उसने जेल के अंदर अपना एक गैंग तैयार किया जो कि शकील भट्ट ने इस पर्चे में मौक़िफ़ जो है वो अपनाया है, और दूसरा वो कॉल जो है वो भी एज अ प्रूफ इन सारी चीज़ों के साथ रहे, क्योंकि ये एक कॉल नहीं है काफ़ी सारी कॉलें हैं ये बताया जा रहा है। और इसमें वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ एहसन शाह कर रहा था। मुकदमे में टेलीग्राफ एक्ट, धमकियाँ और दीगर दफ़ात जो हैं वो शामिल करके ये मुकदमा जो है ये दर्ज किया गया है। और इसी तरह दूसरा जो मुकदमा है वो एहसन शाह की वालदा ने अपनी बहू के ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज करवाया है कि जेवरात और नकदी लेके वो मफरूर हो चुकी है और हम उसको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो रेड कर रही है। पुलिस ने ये जो अर्शा है इसको गिरफ़्तार करना है, क्योंकि वो एहसन शाह के साथ मिलके जो भी प्लानिंग्स वगैरह कर रही थी या जो भी एहसन शाह उसके साथ चीज़ें डिस्कस करता था, अब तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, क्योंकि बहुत सारी रिकॉर्डेड कॉल्स हैं जो शकील भट्ट और दीगर जो सीआईए स्टाफ है उनके पास हैं। सो उसकी बीवी जो है वो पुलिस को अब मतलूब है। अब वो वैसे मिल तो नहीं रही, क्या पता पुलिस ने उसे उठा लिया हो और अभी कोई गिरफ्तारी ना डाली हो, लेकिन अभी जब इसकी इनके घर में छापा पुलिस ने मारा तो सास का मौक़िफ़ अपनाना था कि वो चोरी करके यहाँ से और निकल गई है और हमें नहीं पता जिस रोज़ से एहसन का जनाजा हुआ है वो दोबारा नहीं आई और हम खुद भी उसे ढूंढ रहे हैं, लिहाजा जो वो सामान लेके यहाँ से गई है वो हमारा बरामद करवाया जाए और उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करके उसे सज़ा दी जाए। सो जो एप्लीकेशन आई थी वो ये है। और ये मामला इस वक्त जो है अब एक दफ़ा फिर, जैसे कि जब अमीर बलाज का मर्डर हुआ था तो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड, बहुत
इशू था ये बड़ा एक सोशल मीडिया पे, और अब भी उसी तरह का ये मामला जो है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत हाईलाइटेड है। और पहले तो ये था ना कि एहसन शाह जैसे कि मर्डर होता है, मारा जाता है, तो लोगों की कुछ सिंपथीज उसके साथ थी। कोई कह रहा था अच्छा हुआ, कोई कह रहा था बुरा हुआ, यानी इस तरह के लोग जो हैं सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे थे। लेकिन अब ये जब से बिलखुसूस कॉल सामने आई है, तो एहसन शाह और उसकी बीवी जो है कल सारा दिन वो ही डिस्कस होते रहे हैं। और अब ये मुकदमे जो 2 दर्ज हुए हैं इस वक्त वो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और फिर तीफी भट्ट और गोगी भट्ट उनके खिलाफ भी गहरा तंग किया जा रहा है। सो ये सारा जो मामला है अब जो इस वक्त एहसन शाह की फैमिली है वो इस वक्त कोशिश में है, क्योंकि जो एहसन शाह की वालदा है वो कहती हैं कि हमें माफ़ कर दें और हमारी किसी तरीके से जान छोड़ दें, जो हो गया हम खामोश रहेंगे, हम इस पे बात नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा स्टेप जो है वो CIA के ख़िलाफ़ भी नहीं उठाएंगे, लेकिन हमें माफ़ कर दें। दूसरा वो ये चाहती हैं कि जो उनके बाकी 2 बेटे हैं, एक अली रज़ा जिस पे मुकदमा दर्ज किया गया और एक उनका और बेटा है, कि उनको कहीं पुलिस जो है वो कोई इन मुकदमात में गिरफ्तार करके और कोई लंबी सजाएं ना दे दे। सो वो चाहती हैं कि हमें माफ़ी दे के और मेरे बच्चों को जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने दी जाए। ये तो अब पुलिस को पता है कि मुकदमे चूँकि दर्ज हो चुके हैं, और दूसरा वो अपनी बहू जो है उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई हैं कि बहू जो है वो उनकी ठीक नहीं है, उसके काम गलत हैं, और वो उसके बारे में और बहुत कुछ बता रही हैं और बताएंगी भी। सो ये मामला जो है ये अब काफ़ी इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। और एहसन शाह की जो बीवी है वो जो भी एहसन शाह के साथ राजो नियाज होते थे दोनों के मिलके, वो बहुत जल्दी ओपन होंगे। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।